जिम्मेदारी है रक्षा करना। अगर वही भक्षक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जनता को, समाज को सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा। हमारे मतभेद होंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और है, लेकिन उस पार्टी के सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी के गिरेबान तक अगर पुलिस चले जाती है, अगर उसका गला पकड़कर उसे नीचे गिरा देती है तो हम निंदा करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र के अंदर राहुल गांधी को अगर गिराया गया है तो कांग्रेस के साथ हम भी इस मुद्दे के ऊपर खड़े हैं और हम भी राहुल गांधी को ये कहना चाहते हैं कि हमारे वैचारिक मतभेद होंगे, हमारे राजनीतिक मतभेद होंगे, लेकिन तुम्हारे गिरेबान तक अगर कोई हाथ डालेगा तो वो हाथ को काटने की ताकत मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर है। क्योंकि आज अगर वो राहुल गांधी तक पहुंच सकते हैं तो कल वो मेरे खायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तक भी पहुंचने की हिम्मत रख सकते हैं। ये लड़ाई विचारों की, हमारे अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज इन मुद्दों के ऊपर हम सबको एक साथ मिलकर आने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि इसकी शुरुआत औरंगाबाद से हो, कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर औरंगाबाद में कहीं पर भी क्यों ना हो, ये सोच ले कि अगर तुम्हारे घर में बेटियां हैं, तुम्हारे घर में अपनी बहनें हैं, तो तुम्हें इस घटना की निंदा करनी होगी। सियासत अपनी तौर के ऊपर चलेगी। ये चोर, ये लुच्चे लफंगे आएंगे जाएंगे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहेगा, कल नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसका समर्थन करेंगे तो सोचिए उन दरिंदों की हिम्मत कैसे बढ़ेगी। वो दरिंदों को लगेगा कि मुझे तो अगर सरकार की ताकत मेरे साथ में है तो मैं ऐसे ही बलात्कार करते जाऊंगा। और सिर्फ एक ही नहीं, यही मनीषा नाम की लड़की नहीं, हम राय रोज उत्तर प्रदेश के अंदर, बलरामपुर के अंदर, भदोही के अंदर हर रोज इस तरह की बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अगर इनकी निंदा नहीं की गई, अगर योगी आदित्यनाथ को वहां से हटाया नहीं गया, तो हम तो ये समझेंगे कि इन बलात्कारियों का समर्थन इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी कर रहे हैं। इन दरिंदों की हिमायत वो लोग भी कर रहे हैं। कहाँ है वो स्मृति ईरानी जिसने आजम खान के एक जुमले के ऊपर लोकसभा के अंदर इतना हंगामा खड़ा कर दिया था। अगर तू महिला है तो तुझे बाहर निकलकर इस बच्ची के दरिंदे जितने भी थे इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर तुम नहीं बोलेंगे तो अगले अधिवेशन के अंदर तुम्हें हमारा भी सामना करना पड़ेगा। हमारे भी सवाल रहेंगे और तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे कि किस तरह से हम एक कानून एक के लिए लगाएंगे और दूसरा कानून दूसरे के लिए लगाएंगे। मैं तमाम औरंगाबाद की आवाम से ये अपील करना चाहूंगा कि इस तरह के छोटे छोटे हम जानते हैं कि कोरोना का पीरियड है, हम भी जितनी एहतियात बरतना है उतनी एहतियात हम बरतेंगे, लेकिन एक संदेश यहाँ से पूरे मुल्क के अंदर जाना चाहिए कि ये जुल्म ज्यादती, इस तरह का गुंडा राज बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। ये सत्ता में बिठाने वाले यही जनता है। जिस दिन ये जनता सड़कों के ऊपर निकल आएगी तो इनके अंदर इतनी